आप ये जरूर सुनना चाहेंगे अगर आप मिडिल क्लास हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी को प्रभावित करती है, टैक्स। इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया है। इसका मतलब साफ है, अब आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या महंगाई को देखते हुए ये राहत नाकाफी तो नहीं? क्या सरकार को टैक्स स्लैब्स में और बदलाव करने चाहिए थे? ये सवाल हर किसी के मन में होगा। लेकिन एक बात तो तय है, टैक्स में कमी से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या फिर हकीकत में भी ऐसा ही होगा? क्या सरकार इस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएगी या फिर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो आप ये जरूर बताइए कि टैक्स में हुए इस बदलाव से आप कितने खुश हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस बार के बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान किया गया है। लेकिन क्या ये निवेश सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी दिखाई देगा? क्या सरकार समय पर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएगी या फिर ये सालों तक लटके रहेंगे? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। लेकिन क्या ये रोजगार के अवसर सिर्फ कुशल कामगारों के लिए ही होंगे या फिर अकुशल मजदूरों को भी इसका फायदा मिलेगा? क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे? ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है। लेकिन एक बात तो साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश की तरक्की की नींव है और इस दिशा में उठाया गया हर कदम सराहनीय है। चैप्टर 3, मुख्य क्षेत्रों पर फोकस। क्या मिलेगा किसानों, मरीजों और छात्रों को फायदा? इस बार के बजट में सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिक्षा में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। चैप्टर 4। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस बजट का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। टैक्स में कटौती से उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन क्या यह महंगाई की मार को कम कर पाएगी? व्यापारियों के लिए भी रियायतें दी गई हैं। सरकार का मानना है कि इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चैप्टर 5। दोस्तों, बजट 2025 से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां और सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? बढ़ते खर्चों के बीच क्या सरकार राजस्व में बढ़ोतरी कर पाएगी? दूसरा अहम सवाल है, क्या सरकार इन तमाम योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएगी? क्या भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही इन योजनाओं पर पानी फेर देगी? तीसरा सवाल है, क्या इस बजट से देश में असमानता की खाई और चौड़ी होगी? क्या अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, सरकार को इन सवालों को गंभीरता से लेना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। हमें उम्मीद है कि सरकार इन चुनौतियों का डटकर सामना करेगी और इस बजट को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा बजट 2025 का खास विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या ये बजट आपकी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाएगा? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।